उठ के जा रहे हैं तो 3 मार्च होगा। सागर सागर है गेंदबाज। इसके पहले सागर ने बहुत हिलोरे मारी है, अच्छी गेंदबाजी की है। बिलासपुर इंड से गेंदबाजी, प्रहारक छोर पर बल्लेबाज अंकित अवस्थी, काफी बड़ा नाम मुंगली नाका के मैदान पर और आज मौजूद हैं जिला खेल परिसर के इस मैदान पर अपना जौहर दिखाने के लिए, अपनी बल्लेबाजी के लिए। पारी का यह पहला ओवर प्रारंभ होता हुआ सबसे दूर वाले छोर से राहुल कामाक्षी 11 की टीम करेगी गेंदबाजी। बल्लेबाजी में अंकित अवस्थी प्रहारक छोर पर। सागर हैं तैयार गेंदबाजी के लिए, अंकित तैयार बल्लेबाजी के लिए। बिलासपुर इंड से गेंदबाजी में चीज ऑन और क्लीन बोल्ड डक के योग पर अंकित अवस्थी का विकेट जाता रहा। खेलना चाहते थे ऑन साइड में, चूंकि गेंद ने लेग स्टंप और उसकी गिल्लियों को भी घेर दिया है। पहले ही गेंद में पहला झटका लगा है एमएनसीसी 11 को और पहले ही गेंद में सफलता मिली है राहुल कामाक्षी 11 को। और सागर को अपने पहले ही गेंद में हिलोरे मारने का अवसर रहा है, एक बवंडर मचा रखा है। अंकित अवस्थी के विकेट को लिया है, अंकित रहे हैं आउट होने वाले खिलाड़ी। आज ही अपने बच्चों को माय छोटा स्कूल में एनरोल करें। एडमिशन के लिए विजिट करें अपने नियरेस्ट माय छोटा स्कूल सेंटर में और उनकी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाएं। नशा बहुत सारे अपराधों को जन्म तो देता ही है, साथ साथ ही एक सामाजिक बुराई है। बिलासपुर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ एक कार्रवाई और जागरूकता अभियान निजात शुरू किया गया है। लोगों से अपील है कि इस अभियान का हिस्सा बने, जिंदगी को हाँ कहिए, नशे को। कपिल अहने बल्लेबाज, जो पहले ही ओवर में सागर ने मारी है हिलोरे, अंकित को उसे लहरों से दूर ढकेल दिया है पवेलियन में। पहले ओवर की गेंदबाजी है जारी। बेहतरीन गेंद, भाग्यशाली रहे हैं कपिल। गेंद ने स्टंप या स्टंप के गिल्लियों को नहीं बिखेरा। ओवर है गतिमान। पहले ओवर की रन अभी खाता खोलना है शेष, जबकि खाता खोल लिया है विकेटों से राहुल कामाक्षी 11। लखनऊ की टीम ने पारी का ओवर गतिमान है पहले ओवर की गेंदबाजी सागर कपिल के लिए। बेहतरीन गेंद, कोई भी मौका नहीं कपिल के लिए। कपिल लगातार निगाहें अपने जमाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 10 ओवरों का यह मुकाबला, 3 गेंदें अब तक हुई हैं और 1 सफलता हासिल की है राहुल कामाक्षी एकादश की टीम ने। यो 6 और 6 रन के साथ खाता खोला है। कपिल ने निगाहें गेंद पर जमाए रखी थी और कोई कमजोर गेंद थी, सही नसीहत रही है। लेग स्टंप पर गेंद थी, कलाइयों की सहारे से इसे मोड़ दिया था। 6 रनों के साथ खाता खोला है। इस वक्त कपिल ने एमएनसीसी 11 ने भी खाता खोला है। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर गतिमान। नो मेंस लैंड के स्थान पर गेंद गिरी। जब तक गेंद फील्ड की जाती, मौका सिरे में परिवर्तन का 1 रन लेने का और इन 1 रनों के साथ रन संख्या 7 रनों पर पहुंचती हुई पारी का ओवर गतिमान है। पहले ओवर की गेंदबाजी है जारी। बिलासपुर इंड से गेंदबाजी सागर कर रहे हैं गेंदबाजी। तरुण चटर्जी, माफ कीजिए, तरुण गोस्वामी है प्रहारक छोर पर। लक्की काफ़ी अच्छी बल्लेबाज हैं, सामना करने को तैयार। कलाइयों के सहारे से मोड़ा है, फील्डर है वहां पर मौजूद, खाली जगह ढूंढने में असफल हुए हैं। ओवर की हुई समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति, 7 रन 1 विकेट। 9 ओवर की गेंदबाजी और आनी है। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय डीएलएस पीजी महाविद्यालय। कला संकाय में बीए एमए, विज्ञान संकाय में बीएससी एमएससी, कॉमर्स संकाय में बीकॉम एमकॉम, कंप्यूटर संकाय में बीएससी कंप्यूटर्स। हमारा पता डीएलएस पीजी कॉलेज, अशोकनगर सरकारी। गेंदबाज का नाम मृदुल है। गेंदबाज अपना कोटे का पहला और पारी के दूसरे ओवर की गेंदबाजी लेकर आते हुए मृदुल। पारी का ओवर गतिमान है यह। दूसरा कपिल प्रहारक छोर पर।
भाग्यशाली रहे हैं। गेंद विकेट कीपर संभवतः दिलीप बिंजवा है यहाँ पर मौजूद। यह मौका गंवाया है, जीवनदान मिला है कपिल को। 1 रन बढ़ता हुआ योग 8 रन। ओवर पारी का गतिमान यह दूसरे ओवर की गेंदबाजी है जारी। मृदुल है गेंदबाज, रन बने हैं 8। सिक्स। लक्की ने अब अपने तेवर बताने शुरू किए हैं। स्कोर पहुंचता हुआ 14 ना भाई, 14 रनों पर। पारी का दूसरा ओवर गतिमान, काफी लंबा 6 रहा है। लक्की के बल्ले से निकलने वाला है 6 रहा है। रन जा पहुंचे हैं 14। ओवर गतिमान है पारी का दूसरा। पुनः लंबी हिट की तलाश में थे, गेंद शॉट ऑन पर, फील्डर है मौजूद। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पारी का ओवर गतिमान है दूसरे ओवर की गेंदबाजी है जारी। रन बने हैं 14, विकेट गिरे हैं 1। मृदुल बेलतरा इंड से कर रहे हैं गेंदबाजी। और इस वक्त कमेंट्री बॉक्स पर एक परिवर्तन हुआ था। स्कोरिंग के दायित्व को संभालने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं भाई शिवा कौशिक जी, हम आपका स्वागत करते हैं। इसके पहले आर्यन ने की थी पूरी स्कोरिंग के दायित्व को संभाला था, शिवा है अभी मौजूद। पुनः लंबे हिट की तलाश में थे, चूंकि कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी थमा हुआ है 14 रनों पर। 14 रन, इन 14 रनों को बनाने में एमएनसीसी 11 ने आज एक कुर्बानी दी है, एक बलि दी है, अर्थात एक बल्लेबाज आउट हुए हैं। वह खिलाड़ी रहे हैं अंकित अवस्थी, जो इस वक्त पवेलियन में अपने आप से निराश मायूस बैठे हुए। खूबसूरत प्रहार, बंदूक की गोली सी तेजी रही है। फील्डर संभवतः वहां पर मौजूद है। मौका 1 रन लेने का। रन बने हैं 15। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति। रन बने 15, विकेट गिरे हैं 1। निशा डेली नीड्स, संपर्क करें 7999509123। असद गराज, करना चाहते हैं प्लॉट्स पर इन्वेस्टमेंट या चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना या फिर कोई दुकान? हर्ष हेवेंस के सामने डीएलएस कॉलेज रोड, सरकंडा, बिलासपुर। संपर्क करें ऋषि सिंह गौतम 7987383763 या फिर विजिट करें। रिसल ही है, विशाल है गेंदबाज, माफ कीजिए, विशाल है गेंदबाज अपना कोटे का पहला और पारी के तीसरे ओवर की गेंदबाजी लेकर आते हुए। पारी का यह ओवर तीसरा है गतिमान। रन बने हैं 15, 7.50 है रन औसत। बहुत अच्छी गेंद विशाल की, खेलना चाहते थे तरुण, चूके कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर थमा हुआ 15 रनों पर। बिलासपुर इंड से गेंदबाजी, विशाल हैं गेंदबाज, लक्की हैं प्रहारक, छोर पर सामना करने के लिए तैयार। पारी का ओवर तीसरा है गतिमान। पुनः अच्छी गेंद, बीट हुए बल्लेबाज, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। विशाल काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक अपने इस ओवर में उन्होंने की है। बिलासपुर इंड से कर रहे हैं गेंदबाजी स्वर्गीय उषा देवी भंडारी स्मृति अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट का यह गौरवशाली 11वें वर्ष का आयोजन। 11वें वर्ष की यह 12वीं रात्रि है। खूबसूरत प्रहार कलाइयों के सहारे से मोड़ा है, फील्डर है वहां पर मौजूद। मौका 1 रन ही लेने का। 16 पहुंचता हुआ योग धीरे धीरे रन रोटेट करते हुए अपनी टीम को एक अच्छी स्थिति को पहुंचाने का प्रयास इन दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा, कपिल और लक्की। कपिल ने लगाए हैं 1 छक्के, जबकि 1 ही छक्का लगा कर खेल रहे हैं कपिल। गेंदबाजी में विशाल, बिलासपुर इंड से गेंदबाजी। कपिल प्रहारक छोर पर गेंदों का सामना करने के लिए हैं तैयार।
वाइड बॉल का इशारा, ऑफ स्टंप के बाहर, इतनी बाहर की वाइड करार दी जाए। मुख्य अंपायर ने अपने हाथों को किया है समानांतर। 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का ओवर तीसरा है गतिमान। अच्छी गेंद, लगातार बल्लेबाज की धैर्य की परीक्षा लेते हुए ऑफ स्टंप के बाहर लगातार गेंदें कर रहे हैं विशाल, और कोई भी मौका नहीं बना पा रहे हैं बल्लेबाज। कपिल हैं तैयार सामना करने के लिए विशाल की गेंदों का। ओवर तीसरा गतिमान, तीसरे ओवर की गेंदबाजी है जारी। वन बाउंस का इशारा आया। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, खेलना चाहते थे कपिल। गेंद और बल्ले का कोई सिरा नहीं। गेंद आई विकेट कीपर के दस्तानों पर और गेंद को गिदर करने में कोई गलती नहीं की। विकेट कीपर ने अपने दस्तानों में गेंद को लिया और रन बनने की संभावनाओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। तीसरे ओवर की गेंदबाजी, विशाल कर रहे हैं गेंदबाजी। पुनः अच्छी गेंद, ओवर की हुई समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 17, विकेट गिरे हैं 1। 7 ओवर की गेंदबाजी और रनिंग। देखना इन बाकी बचे हुए 7 ओवरों में MNCC 11 की टीम कितने रनों का लक्ष्य रख पाती है, पर जो स्कोर प्रोजेक्टेड बन रहा है उस हिसाब से रन बनते हैं 54 रन 10 ओवरों में, जो हमारा कंप्यूटर स्क्रीन दिखा रहा है। गेंदबाजी में संभवतः दिलीप बिंजवा आ रहे हैं अपना कोटे का पहला और पारी के चौथे ओवर की गेंदबाजी लेकर। अच्छी गेंद, लक्की खेलना चाहते थे, वाइड बॉल का उन्होंने मांग की है अंपायर से, अंपायर ने इसे नकारा। पारी का ओवर चौथा है गतिमान। रन बने हैं 17, विकेट गिरे हैं 1। आज आउट होने वाले खिलाड़ी रहे हैं अंकित अवस्थी। पुनः अच्छी गेंद, लगातार डॉट गेंदें कर रहे हैं गेंदबाज और बल्लेबाज कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। यो 6 और अब जाकर लक्की कामयाब हुए हैं इस शॉट को खेलने में। मिड विकेट के ऊपर से खेला गया या 6 रहा है। इन 6 रनों के साथ रन संख्या पहुंचती हुई 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तेईस पहुंचता हुआ योग। पारी का ओवर ये गतिमान है चौथा, चौथे ओवर की गेंदबाजी है जारी। खूबसूरत प्रहार पर कोई भी मौका वहां पर मौजूद है। फील्डर 1 रन लेने का मौका है। 24 पहुंचता हुआ योग। ओवर पारी का गतिमान है चौथा। दिलीप बिंजवा, ये वो नाम जो आज टेनिस बॉल क्रिकेट में भारतीय मानचित्र पे छाया हुआ नाम रहा है। दिलीप बिंजवा का आज सेवाएं दे रहे हैं रॉयल कामाक्षी 11 को। यो 6 बेहतरीन स्ट्रोक कपिल के बल्ले से निकला हुआ। अब तक पारी में 4 छक्के लगे हैं, 2 छक्के लगाए हैं कपिल ने, 2 लगाए हैं लक्की ने। रन जो बने हैं वह बने हैं 30 माफ कीजिए 30 रन। पारी का ओवर चौथा है गतिमान। गेंद को खेल दिया है और भाग्यशाली रहे हैं। तालमेल का अभाव दिखा था। अश्विन समझौता रन लेना, केज को लपकने का प्रयास किए थे और फील्डर काफी दूर से आए थे। यूं प्रतीत हो रहा था गेंद उनके गदलियों से टकराकर दूर जा छिटकेगी। भाग्यशाली रहे हैं। गेंद को उन्होंने अपने गदलियों में दबोच लिया और दबोचा है कपिल को। कपिल का विकेट जाता रहा है, विकेट गिरा है। दूसरा सफलता। श्री श्याम कम्युनिकेशन। यदि आप कई विशेषताओं वाले स्मार्टफोन की तलाश कर रहे हैं
या एक साधारण मोबाइल डिवाइस की या फिर अन्य किसी मोबाइल एसेसरीज की। चले आइए श्री श्याम कम्युनिकेशन, मुंगेली का बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 7000175787। इस वर्ष 2023 में इस गेंदबाज सचिन है क्या? सचिन ही है गेंदबाज। दिलीप बिंजवा ने दी है सहमति कि सचिन ही है। हम दर्शकों को बता दें, अपराहारक छोर पर जो बल्लेबाज हैं उनका नाम है मोन्टू। वर्ष 2023 में लगातार 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने का जो रिकॉर्ड अपने नाम लिखाया है, यह वही बल्लेबाज है। आज भी उनकी टीम एमएनसीसी को उनसे वैसी ही उम्मीद, पर इस वक्त सामने जो टीम है, यह टीम है दिलीप बिंजवा की। राहुल कामाक्षी 11 लखनऊ। तो ऐसा अवसर शायद ही बनेगा, पर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कुछ भी नामुमकिन नहीं और कुछ भी मुमकिन नहीं। 5वें ओवर की गेंदबाजी, सचिन आ रहे हैं गेंदबाजी लेकर। सचिन हरियाणा का छोरा जो सेवाएं दे रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश को। कलाइयों के सहारे से मोड़ा है, रन के लिए निकल पड़े हैं और भाग्यशाली रहे हैं। अगर गेंद सीधे नॉन स्ट्राइक पर की जाती तो खतरा हो सकता था। तालमेल का अभाव, पहले आप और लखनऊ की ये टीम पहले आपकी बात को सही साबित कर देती कि लखनऊ की नवाब आप निकल जाइए। भाग्यशाली रहे, भाग्य ने साथ दिया और 1 रन का मौका मिला। इन 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 31 रनों पर। 31 रन, 31 रन। खूबसूरत प्रहार, गेंद को खेला लॉन्ग ऑन पर, मौका 1 रन लेने का और इन 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 32 रन। पारी का ओवर गतिमान है। यह 5वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। टॉस जीतकर आज पहले बल्लेबाजी कर रही है यह टीम एमएनसीसी बिलासपुर। गेंदबाजी कर रही है राहुल कामाक्षी 11 लखनऊ। पगबाधा की अपील और यह विकेट जाता रहा है। अंपायर ने पगबाधा आउट करार दिया है। सचिन को मिलने वाली सफलता रही है। लक्की रहे हैं आउट होने वाले खिलाड़ी। एमएनसीसी को लगने वाला यह तीसरा झटका रहा है। राहुल कामाक्षी 11 को मिलने वाली यह तीसरी सफलता रही है। आज हम मौजूद हैं प्रतियोगिता के इस मैच में श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे, अपोजिट त्रिवेणी डेंटल कॉलेज, रायपुर रोड, बोदरी, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट राकेश सिंह माखीजा 8817839325 एंड कौशल माखीजा 9907475652। फ्रेंडली बजट में बनाएं अपने हर आयोजन को खास। शहर के बीच 3 स्टार होटल में 34 रूम, 2 बैंक्वेट हॉल की सुविधा के साथ। जीत कॉन्टिनेंटल, रविन्द्रनाथ टैगोर चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9109136672। सचिन टू सचिन, सचिन गेंदबाज, सचिन बल्लेबाज। लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद इतनी बाहर की वाइड करार दी जाए। 1 रन का हुआ है इजाफा और इन 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 33 रन। 3 विकेट के नुकसान पर सचिन सामना करेंगे सचिन की गेंदों का। एक सचिन छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, एक सचिन हरियाणा का छोड़ा। कलाइयों के सहारे से गेंद को मोड़ दिया। फील्डर काफी दूर, कोई भी मौका नहीं। इशारा मुख्य निर्णायक और स्क्वायर लेग अंपायर दोनों का। 4 रनों का स्कोर 37 पहुंचता हुआ 37 रन। लंबी हिट की तलाश में हैं, चूंकि कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी थमा हुआ है 37 रनों पर। 37 रन, 3 विकेट्स।
पांचवें ओवर की चल रही गेंदबाजी। 10 ओवरों का मुकाबला, जीत के लिए, संघर्ष के लिए 100 रन प्लस बनाने होंगे। और यह विकेट जाता रहा है। पागाबाधा की अपील और अंपायर ने इसे एक्सेप्ट किया, स्वीकारा। बल्लेबाज अंपायर के इस निर्णय से रहे हैं असंतुष्ट। उन्होंने रिव्यू जो एक मौके मिलते गेंद बेट से रहा है, अंपायर ने अपनी गलती को स्वीकार करी, ऐसा मौका कोई भी नहीं आया। ओवर की हुई है समाप्ति। ओवर पूरे हुए, 5 रन बने हैं 37, 37 for 3। गेंदबाज विशाल हैं, हाथ उठा दें। गेंदबाज का नाम गेंदबाज विशाल ही है गेंदबाज। 6वें ओवर की गेंदबाजी लेकर आए हैं। 5 ओवर की गेंदबाजी समाप्त हुई है। 37 रन बने हैं। 7.40 रन प्रति ओवर। गेंदें आनी हैं 5 ओवरों की। विशाल कर रहे हैं गेंदबाजी। विशाल की गेंदों का सामना करने को तैयार मोन्टू। अच्छी गेंद रही है और लंबी हिट की तलाश में थे, चूंकि कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी थमा हुआ है। रन बने हैं 37, विकेट गिरे हैं 3। पारी का ओवर गतिमान है यह 6वें ओवर की गेंदबाजी। वाइड बॉल का इशारा, 1 रन का इजाफा। रन पहुंचता हुआ 38 रनों पर। 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 6वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। वाइड बॉल का इशारा, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, गेंद इतनी बाहर कि वाइड करार दी जाए और इन एक अतिरिक्त रनों के साथ रन पहुंचता हुआ 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का ओवर 6वां है गतिमान। 6वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। यो 6। मोन्टू ने अब अपने हाथ खोलने किए हैं शुरू। खूबसूरत गगनचुंबी छक्का लगाया और इन 6 रनों के साथ योग पहुंचता हुआ 45 रन। पुनः वाइड बॉल। आज विशाल को इस बात का एहसास है, सामने वाली टीम कमजोर है, रन बनना चाहिए। और कैसे बने तो हम समझते हैं, आप सारी रात गेंदबाजी करें तो रन काफ़ी बन जाएंगे। जिस तरह की टीम है आपकी राहुल कामाक्षी 11 की, और ये गेंदबाजी निश्चित ही रूप से भटका हुआ कही जा सकती है। नो बॉल का इशारा लगातार। संभवतः इस वक्त मोन्टू के छक्के ने गेंदबाज की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित किया है। इस ओवर की 2 ही गेंदें हुई हैं। 1 बाउंस रहा है। 2 गेंदें हुई हैं। वाइड छक्का, वाइड नो। गेंद 2 ही हुआ। 6वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है।
खूबसूरत प्रहार, कोई भी मौका नहीं। 4 रनों का इशारा, 50 रन पूरी करती हुई एमएनसीसी 11 की टीम 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर। प्रहारक छोर पर हैं बल्लेबाज मोन्टू। छठवें ओवर की गेंदबाजी है जारी। रन बने हैं 51। विशाल हैं गेंदबाज, अपना कोटे का दूसरा और पारी के छठवें ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। लंबी हिट की तलाश में थे, चूके भाग्यशाली रहे हैं। गेंद आई विकेट कीपर के दस्तानों पर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए विशाल बिलासपुर इंड से कर रहे हैं गेंदबाजी, जबकि प्रहारक छोर पर बल्लेबाजी में मौजूद हैं मोन्टू। सामना करने के लिए तैयार गेंदों का। बेहतरीन गेंद, बहुत अच्छी गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी थमा हुआ है। इक्यावन रन। भाई मोटरसाइकिल वाले, आप हमारे दर्शक हैं, प्यारे दर्शक हैं, बेवजह लाइट को चालू बंद न करें। बल्लेबाज की एकाग्रता भंग होती है। क्वार्टर फाइनल दर्जे का मुकाबला है, बहुत बड़ा मुकाबला है। इस मैच की विजेता सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली तीसरी टीम बनेगी। ओवर की हुई समाप्ति। ओवर पूरे हुए हैं 6 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 51। आज हमारे बीच क्या इसको बोलते हैं? महामाया केटरिंग, शादी, पार्टी या कोई अन्य आयोजन, आपके सभी कार्यक्रमों के लिए शहर की सर्वोत्तम केटरिंग सर्विस महामाया केटरर्स, जगदम्बा कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर। संपर्क करें 8109590000। राज भाई, अगर आप मैदान पे हो तो कमेंट्री बॉक्स पर आए। ओवर पूरे हुए 6, रन बने हैं 51। गेंदबाजी है इस वक्त जारी 7वें ओवर की। गेंदबाजी में आए हैं सागर, अपना कोटे का दूसरा और पारी के 7वें ओवर की गेंदबाजी लेकर। पारी का 7वां ओवर है जारी, 7वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी स्मृति अखिल भारतीय राज्य स्तरीय टेनिस बॉल रन के लिए निकल पड़े हैं और 1 रन लेने का मौका रहा है। दिलीप बिंजवा है वहां पर मौजूद। गेंद को उन्होंने फील्ड किया, 1 रन लेने से रोक नहीं पाए। लेग बाई के रूप में यह रन मिलता रहा है। रन बने हैं 52। ओवर पारी का गतिमान है 7वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। मोन्टू है प्रहारक छोर पर, सामना करने के लिए तैयार सागर की गेंदों का। अच्छी गेंद, लंबी हिट की तलाश में रहे हैं मोन्टू। चूंकि सागर ने अपने आज पहले ओवर की पहली ही गेंद में सफलता हासिल की थी, जब उन्होंने अंकित अवस्थी के आमद को खुशामदीद किया, उन्हें पवेलियन की राह दिखाई। 7वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। गेंद को कलाइयों की सहारे मोड़ दिया है। थर्ड मैन के लिए फील्डर है मौजूद वहां पर। मौका 1 रन लेने का रहा है। 53 पहुंचता हुआ योग। पारी का ओवर 7वां है गतिमान। 7वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी स्मृति विनीत कप 2023 का यह आयोजन। पुनः अच्छी गेंद, तेज गति की गेंद, कोई भी मौका नहीं रहा है सचिन के लिए। जबकि इस ओवर के बाद 3 ओवर की गेंदबाजी और आनी है। 7 बल्लेबाज आउट होने हैं शेष। बल्लेबाजी आक्रामक करनी होगी। बहुत बड़ी टीम है यह राहुल कामाक्षी 11 लखनऊ की। खूबसूरत प्रहार और फील्डर हैं वहां पर मौजूद। विकेट जाता रहा है। सचिन रहे हैं आउट होने वाले खिलाड़ी। काफ़ी लंबी बैटिंग लाइनअप है आपकी और आप नए बल्लेबाज को मौका दी। इस वक्त विकेट जाता रहा। सचिन रहे हैं आउट होने वाले खिलाड़ी। नए बल्लेबाज का होना है अब आगमन। महेंद्र जेम्स एंड ज्वेलर्स, मेन रोड, तेलीपारा, बिलासपुर।
संबंधित संस्थान महेंद्र ज्वेलर्स, राजा फैंसी स्टोर के सामने, बुधवारी बाजार, बिलासपुर। संपर्क करें 9750999000 या फिर 91747777। अभी राहुल की अविनाश पांडे, अविनाश 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 कहाँ है? अविनाश ये नहीं है। अविनाश नए बल्लेबाज। भाग्यशाली रहे हैं, गेंद काफी देर हवा में थी, नो मेंस लैंड के स्थान पर गिरी, मौका 1 रन लेने का रहा। ओवर की हुई समाप्ति, ओवर पूरे हुए 7, रन बने हैं 54। पूर्णिमा ज्वेलर्स, सोने चांदी एवं डायमंड ज्वेलरी की लेटेस्ट डिजाइन, सोने चांदी के सिक्के, चांदी की मूर्ति की भरोसेमंद खरीदी के लिए आएं। पूर्णिमा ज्वेलर्स, श्याम सदर, सराफा कॉम्प्लेक्स, कोरोना चौक, सदर बाजार, बिलासपुर। संपर्क करें 7869311311। में ओवर की गेंदबाजी अब प्रारंभ होने को आती हुई। राज कश्यप जी, अगर आप मैदान में हैं मौजूद, मेरी आवाज आप तक आ रही हो तो आप कमेंट्री बॉक्स पर आएं। बेहतरीन गेंद, बीट हुए हैं बल्लेबाज। खूबसूरत प्रहार पर गेंद सीधे फील्डर के हाथ, संभवतः अवनीश से वहां पर मौजूद, और यह विकेट जाता रहा है। यह विकेट गिरा है पारी का 5वीं सफलता हासिल हुई है राहुल कामाक्षी 11 को। कितना हो गया? 8वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। नए बल्लेबाज आए हैं रिसु, सामना करने के लिए तैयार दिलीप बिंजवा की गेंदों का। विसु हैं, दिलीप कर रहे हैं अपना कोटे का दूसरा और पारी के 8वें ओवर की गेंदबाजी। क्लीन बोल्ड, और यह विकेट जाता रहा है। लगातार दूसरी गेंद में यह दूसरी सफलता हासिल की दिलीप बिंजवा ने, ऑन ए हैट्रिक पे हैं। विसु की पारी का हुआ है अंत, विकेट यहां पर गंवाया है 6वां। पप्पू नए बल्लेबाज स्थान लेने के लिए आए हैं विसु का। दिलीप बिंजवा ऑन ए हैट्रिक पे हैं। ओवर 8वां है गतिमान। 8वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। खूबसूरत प्रहार, फील्डर काफी दूर, 4 रनों के लिए जाता हुआ यह स्ट्रोक। पुनः अच्छी गेंद, बीट हुए हैं बल्लेबाज। ऑन ए हैट्रिक का मौका यहां पे गंवाया है।
माफ कीजिए, एक चौके लग चुके थे। खूबसूरत प्रहार, फील्डर है वहां पर मौजूद, मौका एक रन लेने का, मौका सिरे में परिवर्तन का। ओवर की हुई समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 59। 6 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की गेंदबाजी और आनी है, 12 गेंदें आनी है। देखना है इन बंकी बचे बैटिंग पावर प्ले का यह निर्णय रहा है। प्रहारक छोर पर हैं वो खेला ना मोन्टू अभी। मोन्टू। बॉलर शायद सचिन नहीं, सचिन नहीं। गेंदबाज का नाम दिलीप भाई, गेंदबाज का नाम मृदुल। मृदुल। मृदुल आ रहे हैं। अच्छी गेंद, तेज गति की गेंद, बीट हुए हैं बल्लेबाज, गेंद आई विकेट कीपर के दस्तानों पर। नौवें ओवर की गेंदबाजी है जारी, मृदुल है गेंदबाज। व्हाइट बॉल का इशारा आया है, 1 रन का हुआ है इजाफा और इन 1 रनों के साथ रन संख्या अब पहुंचती हुई 60 रनों पर। तेज गति की गेंद, कोई भी मौका नहीं रहा है बल्लेबाज राहुल पप्पू के लिए। स्कोर 60 रनों पर था वह हुआ। मोन्टू है प्रहारक छोर पर, पप्पू ही है प्रहारक छोर पर। सीधे थ्रो अगर विकेटों पे होता खतरा हो सकता था, भाग्यशाली रहे हैं, 1 रन लेने का मौका रहा है। रन बने हैं 61 ओवर 9 है गतिमान। बिलासपुर एंड से चल रही है गेंदबाजी। प्रतियोगिता के इस गौरवशाली आयोजन में और जो व्यवस्थाएं आयोजन समिति ने रखी है, निश्चित रूप से मुश्किल हृदय से आभारी हैं। इस मौसम में जबकि हल्का सा ठंड का एहसास, गर्मा गर्म काफ़ी। थैंक यू मिस्टर निक्कू भंडारी एंड विवेक भाई, बहुत अच्छा इंतजाम आपने किया हुआ है, धन्यवाद। ओवर चल रहा पारी का 9वें ओवर की चल रही है गेंदबाजी। खूबसूरत प्रहार पर गेंद फील्डर के हाथों में, विकेट जाता रहा है। मोन्टू रहे हैं आउट होने वाले खिलाड़ी और विकेट यहां मिलता हुआ मृदुल को। रन 60 ने 61 हुए कितने बजे? अविनाश पांडे नए बल्लेबाज। 9वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है, इसके बाद 1 ओवर की ही गेंदबाजी आनी है। आज टॉस जीतकर MNCC 11 ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और उनका यह निर्णय अब तक सही प्रतीत नहीं हो रहा है। डॉट गेंद रही हैं। राशिद भैया आप देख सकते हैं आपके दूर वाले छोर से अभी भी दर्शकगण तालियां बजा रहे हैं खिलाड़ियों के लिए। रात के और 1:45 बजे हैं। इस वक्त भी लगभग 100 से 150 लोग मैदान पर उपस्थित हैं।
प्रतियोगिता की खासियत है, यही प्रतियोगिता की रोमांच है। और रोमांच में सबसे बड़ा अगर हम ये कहें तो इस प्रतियोगिता की जो कारण रही है कि इस मैच के बाद किसका मैच खेला जाना है, इसका ज्ञान तो हमें कमेंट्री बॉक्स पर हमें भी नहीं होता और स्कोरर को भी नहीं होता। जब मैच खत्म होती है तो दर्शकों में उत्सुकता होती है कि मैच किसका होना है, और यही इसकी तुरुप कही जाएगी, एक गोपनीयता जो रहती है, ये चीज़ें दर्शकों को जोड़ती है, और ऐसा ही इस मैच में हुआ है। अंतिम ओवर की गेंदबाजी, रन बने हैं 62, 5 गेंदें और आनी है। देखना है बाकी बचे हुए इन 5 गेंदों में और कितने रन एमएनसीसी के बल्लेबाज बना पाते हैं। ओवर 10वें ओवर की गेंदबाजी। तिरसठ रन, अंतिम ओवर की गेंदबाजी। गेंद को किसी तरह अपने से परे ढकेला, निकल पड़े हैं 1 रन के लिए, और 1 रन का हुआ है इजाफा। इन 1 रनों के साथ रन संख्या पहुंचती हुई 64 रन। 7 विकेट के नुकसान पर पारी का यह ओवर गतिमान है। अंतिम ओवर की गेंदबाजी। 3 गेंदें और आनी हैं, और देखना है इन 3 गेंदों में एमएनसीसी के बल्लेबाज अपने टीम को कितने रनों तक ले जा पाते हैं। खूबसूरत प्रहार, मौका 1 रन लेने का रहा है। 1 रन का इजाफा, रन पहुंचता हुआ 65। अंतिम 10वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। और अब पारी की अंतिम गेंद आनी है। अंतिम गेंद, रन बने हैं 65, विकेट हुए हैं 7। क्वार्टर फाइनल दर्जे का मुकाबला। इस मैच की विजेता टीम तीसरी ऐसी टीम होगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। व्हाइट बॉल का इशारा, 1 रन का इजाफा, रन पहुंचता हुआ 68 रन। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली 66, माफ कीजिए, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली जो 2 टीमें रही हैं उन टीमों में एक है कुंभली 11 पाटन जिला दुर्ग, दूसरी टीम है रत्नेश जी की केजीएफ 11 बिलासपुर। तीसरी इस मैच की विजेता पुनः व्हाइट बॉल 67 पहुंचता हुआ योग 67 रन। अंतिम गेंद, पारी की अंतिम गेंद। हाँ। अच्छी गेंद, निकल पड़े हैं 1 रन के लिए और निकल पड़े हैं दूसरे रन के लिए, आउट करा दिए गए। 1 रन ही स्कोर में जुड़े, रन बने हैं 68। 69 रन बनाने हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम, परिवर्तन माइक्रोफोन पे। अब आगे का को देखा मेरे भाई, मेरे साथी, सहयोगी, भतीजे राज कश्यप। उषा मेडिकोज, आपकी दवाइयों की आवश्यकता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। सभी स्वास्थ्य संबंधी उच्च क्वालिटी दवाओं के लिए एक ही भरोसेमंद नाम, घर पहुंच सुविधा के साथ। उषा मेडिकोज, नया सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
अगर आप बिलासपुर में ढूंढ रहे हैं एक बेहतर प्रॉपर्टी, तो आ जाइए विनायक रियल्टर्स के पास। हम डील करते हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, प्लॉट्स, फ्लैट्स, हाउसेज, एग्रीकल्चर लैंड्स पर। कॉन्टैक्ट करें आशीष कपूर 9827971393 या 9301163963 पर। वाइल्ड रिसोर्ट बाय ईस्ट पार्क, आपके शहर के नजदीक बेस्ट वाइल्ड रिसोर्ट। अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व, जंगल सफारी, बच्चों के लिए किड्स जोन, रूम सर्विस, मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट। संपर्क करें 7711922220 या फिर ईमेल करें wildresort7@gmail.com पर। 0 Degrees रेस्टोरेंट, फुलफिल ऑल योर क्रेविंग्स एट 0 डिग्री। खुशियों का स्वाद हमारी मिसाल, बटर चिकन, गार्लिक ब्रेड, फ्राइज, शेक्स, पिज्जा और भी बहुत कुछ। क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, अपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9634891186। आज ही अपने बच्चों को माय छोटा स्कूल में एनरोल करें। एडमिशन के लिए विजिट करें अपने नियरेस्ट माय छोटा स्कूल सेंटर में और उनकी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाएं। नशा बहुत सारे अपराधों को जन्म तो देता ही है, साथ साथ ही एक सामाजिक बुराई है। बिलासपुर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ एक कार्रवाई और जागरूकता अभियान निजात शुरू किया गया है। लोगों से अपील है कि इस अभियान का हिस्सा बने, जिंदगी को हाँ कहिए, नशे को ना कहिए। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय डीएलएस पीजी महाविद्यालय, कला संकाय में बीए एमए, विज्ञान संकाय में बीएससी एमएससी, कॉमर्स संकाय में बीकॉम एमकॉम, कंप्यूटर संकाय में बीएससी कंप्यूटर्स। हमारा पता डीएलएस पीजी कॉलेज, अशोकनगर, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। निशा डेली नीड्स, संपर्क करें 7999509123। असद गराज, करना चाहते हैं प्लॉट्स पर इन्वेस्टमेंट या चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना या फिर कोई दुकान? हर्ष हेवेंस के सामने डीएलएस कॉलेज रोड, सरकंडा, बिलासपुर। संपर्क करें ऋषि सिंह गौतम 7987383763 या फिर विजिट करें myassetgarage.com। 11 के कप्तान प्रहारक बल्लेबाज दिलीप बिजवा प्रहारक छोर पर मौजूद है, जबकि अप्रहारक छोर पर उनका बखूबी साथ निभाने के लिए बल्लेबाज सागर। ओके, सागर भंडारी। ओके, और सचिन अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर बल्लेबाज दिलीप बिजवा। काफी रोमांचकारी है मुकाबला, क्या होगा देखते रहिए विनीत कप में। और यॉर्कर लेन की गेंद थी, हल्के हाइट से खेल दिया है ऑन साइड की दिशा में, वहां पर छेद देख सकते हैं ना, तो एक ही रनों से संतुष्ट किया दोनों ही बल्लेबाजों को। साथ ही साथ छोरों में परिवर्तन हो चला है, प्रहारक छोर पर आ चुके हैं प्रहारक बल्लेबाज सागर भंडारी। जी हाँ, अच्छे बल्लेबाज हैं, आक्रामक बल्लेबाज है, विस्फोटक बल्लेबाज है, कर्नाटका के जाने माने बल्लेबाजों में से एक। और सचिन जो कि एक शानदार गेंद डाली थी अपनी पिछली गेंद, एक रन लेने से नहीं रोक पाए थे, हालांकि अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे सागर। और काफी अच्छी गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छी गेंदबाजी। निश्चित ही अगर एमएनसीसी को इस मैच को जीतना है और दबाव बनाना है, दबाव में लाना है कामाक्षी 11 की टीम को, निश्चित अंतराल पर समय समय पर विकेट्स निकालने होंगे, रनों पर लगाम लगाना होगा। अगली गेंद सचिन की सामना करेंगे सागर, और इसी भी सीधे बल्ले से प्रहार किया, कोई मौका नहीं क्षेत्ररक्षक के पास, 4 रन। अच्छी बल्लेबाजी, नाम के अनुरूप बल्लेबाजी। और सचिन पुनः अपने बॉलिंग मार्ग पर तैनात। अगली गेंद सचिन की सामना करेंगे सागर, बहुत ही अच्छी गेंद, 1 रन।
सचिन, अगली गेंद दिलीप बिजवा को, और ये कल्याण किया गेंद थी, सम्मान दिया, शानदार गेंदबाजी, अच्छी वापसी गेंदबाज सचिन की, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, समझदारी से बल्लेबाजी करने में महारत हासिल है बल्लेबाज दिलीप बिजवा को। और सचिन, जी हाँ, जानते हैं, समझते हैं, बूझते हैं, अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता, दरकार, जरूरत, नीड, और फुल टॉस किस्म की यह गेंद थी, खामियाजा, 6 रन, U6 बिग हिट, बल्लेबाजी दिलीप बिजवा। और देखना होगा कप्तान अगले ओवर की गेंदबाजी किसे सौंपते हैं और कप्तान के भरोसे पर कितना सही अथवा गलत साबित होंगे यह गेंदबाज, देखना काफी मुनासिब। और कौन है गेंदबाज? विशु, जी हां, कप्तान ने अगले ओवर की गेंदबाजी के लिए विशु को गेंद थमाई है और देखना होगा विशु कप्तान के भरोसे पर कितना सही अथवा गलत साबित होते हैं। और इस टीम में एक और धुरंधर गेंदबाज अविनाश पांडे, देखना होगा कप्तान उसे कब गेंदबाजी पर लाते हैं। विशु, पहली गेंद सागर को, और यॉर्कर लेंथ की यह गेंद थी, खेल दिया है गैप में, पिरोया, 4 रन, अच्छी बल्लेबाजी। जी हां, इसी तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाती है कामाक्षी ग्रुप लखनऊ की यह टीम। इस वक्त दोनों ही प्रहारक और ओपनर बल्लेबाज सागर और दिलीप बिजवा की जोड़ी मैदान पर। विशु अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद है 08 नंबर की जर्सी पहने हुए सागर। पटकी हुई यह गेंद थी, गति में परिवर्तन किया था, गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी। विशु की आवश्यकता भी है, दरकार भी है, जरूरत भी है इस तरह की गेंदबाजी करने की, रनों पर लगाम लगाने की, विकेट निकालने की। क्या कर पाएंगे, क्या कामयाब हो पाएंगे गेंदबाज? काफी यह कठिन मुकाबला विशु सागर को। एक और शानदार गेंद, स्वीप शॉट लगाना चाहते थे, गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों पे, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी। 2 डॉट गेंदें लगातार डाल चुके हैं विशु, जबकि प्रहारक छोर पर मौजूद है साउथ इंडिया के सबसे ताबड़तोड़ स्टार बल्लेबाज सागर। और पार किया है ऑफसाइड की दिशा में, वहां पर कोई भी क्षेत्ररक्षक तैनात नहीं, गेंद सीमा रेखा की ओर जाती हुई देखना, इशारा आना बाकी क्या है। और एक शानदार क्षेत्ररक्षण का प्रदर्शन, कितने रन बने हैं? 1 ही रनों से संतुष्ट किए दोनों ही बल्लेबाजों को, अच्छा तालमेल के साथ शानदार क्षेत्ररक्षण करते हुए दोनों ही क्षेत्ररक्षक, और 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। अगली गेंद विशु की सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर 7 नंबर की जर्सी पहने हुए तैनात दिलीप बिजवा। जी हां, नाम ही काफी है, बल्लेबाज दिलीप बिजवा, अच्छे गेंदबाज अपनी दिशा भूल जाते हैं। और नाम के अनुरूप प्रदर्शन, U6, और एक शानदार कैच हमारे शानदार दर्शक द्वारा। ये तो सिगरेट से ज्यादा धुआं दे रहा है, कंटिन्यू। मेरे मुंह में आ रहा है भैया, खांसी आ रहा है। और एक और शानदार प्रहार, गेंद अब की बार सीधा क्षेत्ररक्षक के हाथों में, एक टप्पे के पश्चात 1 रन। इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 24 रनों के मुकाम पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर के मैदान पे यह शानदार मुकाबला, विनीत कप का क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है MNCC बनाम कामाक्षी 11 लखनऊ के मध्य। इस वक्त कामाक्षी 11 ने अच्छी शुरुआत की है, बिना कोई विकेट खोए 24 रन बनाने में कामयाबी प्राप्त की है। और इस वक्त मंत्रणा होती हुई काफी देखना होगा कप्तान अगले ओवर की गेंदबाजी किसे सौंपते हैं और कौन कप्तान के भरोसे पर सही साबित होगा, विकेट निकाल कर देगा कप्तान को, यह देखना काफी महत्वपूर्ण। अगली ओवर की गेंदबाजी पुनः सचिन के हाथों में सौंपी है कप्तान ने। सचिन अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, 1 नंबर की जर्सी पहने हुए सचिन।
और एक और अच्छी गेंद, गति में परिवर्तन किया, चकमा दिया बल्लेबाज को, गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, चूके बल्लेबाज दिलीप बिजवा। सचिन अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, आवश्यकता भी है उनकी टीम को, दरकार है, जरूरत है, विकेट निकालने होंगे, रन्स बचाने होंगे सचिन दिलीप को। और खराब गेंदबाजी, एक शानदार फ्लिक शॉट, यू 6 बिग हिट, बल्लेबाज दिलीप बिजवा। मैं हूं ना, जी हाँ, जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज दिलीप बिजवा। अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे व्यक्तित्व के भी धनी हैं, कप्तान है अपनी टीम के और कप्तानी पारी खेलते हुए इस वक्त बल्लेबाज दिलीप बिजवा, जबकि उनका भरपूर साथ निभा रहे हैं और प्रहारक छोर पर मौजूद बल्लेबाज सागर भंडारी। जी हाँ, कर्नाटका के शानदार जानदार जबरदस्त बल्लेबाज माने जाते हैं। और फुल टॉस किसमें किया, गेंद सीधा कमेंट्री बॉक्स की ओर आती हुई और कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से 6 रन। और ईमानदारी पूर्वक कमेंट्री बॉक्स से गेंद लौटा दी गई है। अगली गेंद सचिन की सामना करेंगे दिलीप बिजवा, कदमों से चकमा देते हुए लगातार यॉर्कर गेंद, चूंकि काफी बाहर रही है गेंद, काफी दबाव में नजर आते हुए इस वक्त गेंदबाज सचिन। जी हां, 2 छक्के अब तक लगा चुके हैं इस ओवर में बल्लेबाज दिलीप बिजवा। अगली गेंद सचिन की सामना करेंगे दिलीप, और पटकी हुई गेंद खेल दिया था फाइन लेग की दिशा में, वहां पर क्षेत्र रक्षक तैनात, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंद थी, प्रहार करना चाहते थे, चूके बल्लेबाज गति से चकमा खाया और सचिन अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे दिलीप बिजवा। और एक और शानदार प्रहार, 6 रन अब की बार बल्लेबाज दिलीप बिजवा। मैं हूं ना, बताते हुए अच्छी बल्लेबाजी करने में महारत हासिल है। जी हां, पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे भारत में अपने बल्लेबाजी का, टेनिस बॉल क्रिकेट में लोहा मनवाया है बल्लेबाज दिलीप बिजवा ने। अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, कप्तान है अपनी टीम के। और इसी के साथ कश्यप जी अब सिर्फ भारत नहीं, आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी बोल सकते हैं। अभी अभी T10 दुबई खेल के आए हैं दिलीप बिजवा, उनकी टीम उप विजेता रही है उस प्रतियोगिता में। जी, जैसा कि अभी अभी सूचना में बढ़ोतरी हुई है और सूचना मिली है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी T10 मैच खेला, जहां इनकी टीम मुफ्त विजेता रही। काफी शानदार प्रदर्शन, अपने नाम के अनुरूप काम और प्रदर्शन दिखाते हुए इस वक्त दिलीप बिजवा की टीम, जी हां, कामाक्षी 11 लखनऊ और संपूर्ण भारत से एक एक खिलाड़ी जोड़कर ऑल इंडिया टीम की तरह एक शानदार टीम बनाई है कामाक्षी 11 के कप्तान दिलीप बिजवा ने। और नाम जिस तरह का है उस तरह का प्रदर्शन दिखाने में कामयाब भी रही है। सचिन है गेंदबाज, प्रहारक छोर पर मौजूदा बल्लेबाज हैं दिलीप बिजवा। आवश्यकता भी है, दरकार भी है, जरूरत भी है इस वक्त। माफ कीजिएगा, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। नए गेंदबाज आए हैं इस वक्त, अविनाश पांडे। जी हाँ, बिलासपुर के जाना माना नाम, अच्छी गेंदबाजी में माहिर, काफी तेज तर्रार गेंदें फेंकने में जाने जाते हैं, स्पेशलिस्ट माने जाते हैं अपने टीम के अविनाश पांडे। अविनाश अपने ओवर की पहली, वो अपनी टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए हैं। अविनाश सामना करेंगे सागर भंडारी। और गति से चकमा दिया बल्लेबाज को, बल्लेबाज बल्ला घुमाना चाहते थे लेकिन रोका अपने आप को और खेल दिया है ऑफ साइड की दिशा पे। वहां पर क्षेत्र रक्षक तैनात, एक ही रनों से संतुष्ट किया दोनों ही बल्लेबाजों को। और छोरों में परिवर्तन हो चला है, पुनः प्रहारक छोर पर आ चुके हैं प्रहारक बल्लेबाज दिलीप बिजवा, जबकि गेंदबाजी की कमान सौंपी है कप्तान ने अविनाश पांडे। और स्टंप पे गेंद डाली थी, प्रहार करना चाहते थे, गेंद सीधा नो मैंस लैंड के स्थान पर, कोई रन, माफ कीजिएगा, कोई जोखिम नहीं, एक रन लेने से कामयाब। 40 गेंदे 25 रन। जी हां, 40 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता, दरकार, जरूरत। देखना होगा कितने जल्दी इस ओवर को, माफ कीजिएगा, कितने जल्दी इस स्कोर को प्राप्त करने में कामयाब रहेगी कामाक्षी 11 लखनऊ की टीम। यह देखना काफी महत्वपूर्ण है। यह मैच लगभग औपचारिकता की ओर जा पहुंचा है। और अगली गेंद प्रहार करना चाहते थे, अच्छी ऑफ कटर गेंद, गेंद बल पड़कर बाहर निकली, बल्लेबाज समझने में नाकामयाब रहे, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाज अविनाश पांडे। इस वक्त अगर एमएनसीसी को यह मैच जीतना है तो कोई चमत्कार की आवश्यकता, दरकार, जरूरत। अगर इस मैच को जीतना है तो निश्चित ही बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता, लगातार विकेट्स निकालने की आवश्यकता है। अविनाश अगली गेंद सामना करेंगे सागर, प्रहार करना चाहते थे, गेंद
बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए गेंद नो मैन्स लैंड पर जा पहुंची और कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाज अविनाश। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा विनीत कप 2023। इस आयोजन का यह गौरवशाली 11वां वर्ष, 11वें वर्ष का यह 12वां दिन, 12वें दिन का यह चौथा एवं अंतिम मुकाबला जो कि खेला जा रहा है एमएनसीसी बनाम कामाक्षी 11 लखनऊ के मध्य। एमएनसीसी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 68 रन बनाए थे, जबकि 69 रनों का लक्ष्य रखा था लखनऊ के सामने। और लखनऊ अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त एक मजबूत स्थिति पर नजर आती हुई, इसी के साथ ही एक शानदार प्रहार किया था ऑफसाइड की दिशा में, वहां पर क्षेत्ररक्षक तैनात थे। एक ही रनों से संतुष्ट हुआ, साथ ही साथ छोरों में परिवर्तन हो चला है और फिर से प्रहारक छोर पर आ पहुंचे हैं बल्लेबाज दिलीप बिजवा। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब तक लगातार अच्छी गेंदों का सम्मान कर रहे हैं, खराब गेंदों पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। क्या होगा यह देखना काफी महत्वपूर्ण। अविनाश दिलीप को और प्रहार करना चाहते थे, वहां पर क्षेत्ररक्षक तैनात, लेकिन कोई मौका नहीं। 1 रन, अच्छी गेंदबाजी अब तक। इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 46 रनों के मुकाम पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे कामाक्षी। श्री श्याम कम्युनिकेशन। यदि आप कई विशेषताओं वाले स्मार्टफोन की तलाश कर रहे हैं या एक साधारण मोबाइल डिवाइस की या फिर अन्य किसी मोबाइल एसेसरीज की, चले आइए श्री श्याम कम्युनिकेशन, मुंगेलिना का बिलासपुर छत्तीसगढ़। संपर्क करें 70001757। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा में इस शानदार मैदान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बड़े भाई बंटी भैया, बड़े भाई प्रहलाद भैया, जिन्होंने लगातार अपने मेहनत से इस मैदान को, इस मंच को तैयार किया है, जिस मंच में सभी खिलाड़ी दूर दूर से आ रहे हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो कि लगातार इस मैदान को इस सुंदर रूप देने में आपने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस वक्त मैं आयोजन समिति की ओर से मंचस्थ हमारे सभी अतिथिगण, खिलाड़ी बंधु एवं हमारे सभी शानदार दर्शक, मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस वक्त इस मैच का लाइव प्रसारण करते हुए हमारे आयोजन समिति के tenniscricket.in के सदस्य, जिन्होंने इस मैच के एक एक मोमेंट, इस आयोजन के एक एक मोमेंट को अपने कैमरे में कैप्चर किया और लाइव प्रसारण करते आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी बीच बल्लेबाज दिलीप बिजवा के बल्ले से एक शानदार प्रहार, 4 रन। इसी के साथ ही कामाक्षी 11 के 50 रन पूरे हो चुके हैं। 35 गेंदे 18 रनों की आवश्यकता है। इस वक्त स्कोरर की भूमिका पर मौजूद है बड़े भाई शिवा कौशिक जी, जबकि डिजिटल स्कोरिंग के जिम्मेदारी को संभाला है भाई दीपक साहू ने। और इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं आप सभी के समक्ष राज कश्यप, और इसी बीच एक और शानदार प्रहार, बल्लेबाज दिलीप बिजवा, ह्यूज 6, महज 12 रनों की आवश्यकता दरकार, जरूरत देखना होगा कि क्या इस ओवर में खत्म कर पाएगी कामाक्षी 11 की टीम। 44 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपनी अर्धशतक से महज 6 रन दूर। क्या बना पाएंगे अर्धशतक, यह देखना भी काफी रोमांचकारी रहेगा। और यॉर्कर लेंथ, कदमों से चकमा देना चाहते थे, शानदार गेंदबाजी, क्लीन बोल्ड, वेल बोल्ड, शाबाश। जी हां, जिस तरह की बल्लेबाज दिलीप बिजवा कर रहे थे, लेकिन गेंदबाज ने भी अपना गेंद से लोहा मनवाया। अब बताया मैं हूं ना, आप भी होंगे आसमान के चांद, लेकिन मैं भी तारों से कम नहीं। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज, एक विकेट निकाला और अगले बल्लेबाज देखना होगा कौन आए हैं बल्लेबाजी के लिए। 17 नंबर अक्षय हैं क्या बल्लेबाज? ओके, थैंक यू। बल्लेबाज अक्षय इस वक्त दिलीप बिजवा के रिप्लेसमेंट के रूप में मैदान पर आए हैं। बल्लेबाज दिलीप बिजवा जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी करने के पश्चात आउट होकर पवेलियन लौटे हैं और अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज अक्षय को, और एक शानदार प्रहार लेग साइड की दिशा में, 4 रन अब की बार। अच्छी बल्लेबाजी, बल्लेबाज अक्षय आते ही साथ पहली गेंद पर प्रहार किया, 4 रन बनाने में कामयाब रहे। 32 गेंदे 8 रन, क्या 2 गेंदों पर 8 रन बना पाएंगे बल्लेबाज? क्या 5 ओवर पहले इस मैच को जीत पाएंगे? यह देखना काफी आवश्यक। यह पहला मुकाबला होगा जो कि दूसरी पारी में जाकर 5 ओवर में
पूरे होंगे अगर बना पाएंगे तो। और इसी बीच प्रहार बल्ले से 1 रन। 31 गेंदें 7 रन। मैच में महज औपचारिकताएं ही शेष रह गई है और एक शानदार गेंदबाजी के पश्चात जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली कामाक्षी 11 लखनऊ के द्वारा। और यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, प्रहार करना चाहते थे, निश्चित ही लेग स्टंप को मिस करके बाहर जाती हुई यह गेंद। और इसी बीच लेग बाई का इशारा आता हुआ। 30 गेंदें 6 रन। 1.2 का रिक्वायर्ड रन रेट। तो लापरवाही से आउट हुआ ना। और अगले ओवर की गेंदबाजी लेकर आए हैं गेंदबाज अविनाश, जबकि अविनाश की गेंदों का सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद है सागर भंडारी। और यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, खेल दिया है ऑन साइड की दिशा में, वहां पर क्षेत्ररक्षक तैनात। 1 ही रन। छोरों में परिवर्तन हो चला है, प्रहारक छोर पर आ चुके हैं बल्लेबाज अक्षय। 6 रनों की आवश्यकता, दरकार जरूरत, क्या होगा, क्या बना पाएंगे इस गेंद पर 6 रन, यह देखना काफी आवश्यक। और बल्ला काफी तेजी से घुमाया था लेकिन गेंदबाज काफी चतुर, चकमा दिया बल्लेबाज को। गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी निश्चित ही, अगर इनके खाते में कुछ और रन होते तो मैच में काफी रोमांचक स्थिति देखने को मिलती, लेकिन खराब बल्लेबाजी की एमएनसीसी ने और एक सामान्य सा स्कोर बना पाया था। अगली गेंद और एक शानदार गेंद और बल्ले के मध्य कोई खासा अच्छा संपर्क नहीं और थर्ड अंपायर को याद किया गया है। निर्णय आना शेष है और देखना होगा इस निर्णय में क्या विशेष। और यह जो थर्ड अंपायर को याद किया गया था, एलईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप सभी, चौथी स्टंप को छोड़ती हुई यह गेंद और नॉट आउट का इशारा आया है थर्ड अंपायर द्वारा। निश्चित ही उत्साह ज्यादा, विश्वास कम इस अपील में और नकारा, और निर्णायक का फैसला बिल्कुल सही साबित होता हुआ। और अविनाश की अगली गेंद सामना करेंगे अक्षय। और एक और शानदार गेंद, गति में परिवर्तन, झुलाया बल्लेबाज को। गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस वक्त गेंदबाज अविनाश पांडे। अगली गेंद और पटकी हुई गेंद को पहुंचाया है सीमा रेखा के पार। 6 रन अब की बार अक्षय। इसी के साथ ही मैच हुआ है खत्म और 9 विकेट से इस मैच को जीत लिया है कामाक्षी ग्रुप लखनऊ ने। शानदार खेल का प्रदर्शन कामाक्षी ग्रुप के लखनऊ के कप्तान द्वारा, दिलीप बिजवा द्वारा। और देखना होगा कि कौन होंगे इस मैच के मैन ऑफ द मैच। निर्णय आना शेष है और देखना होगा इस निर्णय में क्या विशेष है।